हेलो फ्रेंड्स, मैथ ट्रेनिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 6 मिक्स सीरीज। ठीक है, तो कैसे कैसे इस पे क्वेश्चंस आते हैं, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं। जैसा कि लिखा है कि दी गई श्रृंखला को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो क्या दिया इसमें, देखते हैं। सीरीज दिया है और सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपसे कि बाएं से बारहवें सदस्य के दाहिने यानी राइट से पांचवें सदस्य के फिर बाएं 11वां सदस्य कौन सा हो। ठीक है, यही तो पूछा है। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट और राइट से ऐड होता है। जैसा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शुरुआत का वीडियो देखिए, उसमें बताया गया लेफ्ट राइट जुड़ता है। तो यहाँ जुड़ के क्या हो जाएगा, 12 5 लेफ्ट से 17 और इधर लेफ्ट से 11 बचा अभी। फाइनली क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट से घट जाएगा और 17 में से 11 गया 6, यानी मुझे लेफ्ट से 6 ढूंढना है। ठीक है, और इन्होंने बोला है कौन सा सदस्य, यानी इन्होंने अक्षरों की बात नहीं किया है, ना इन्होंने स्पेशली प्रतीक की बात किया है। इन्होंने सदस्य बोला तो सदस्य माने कोई भी हो सकता है। दरअसल अभी हम आपको बताएंगे आगे कि सदस्य अक्षर और अंक में क्या डिफरेंट है। वैसे जान ही लीजिए इसी वक्त। देखिए, जब सदस्य की बात होगी तो सब की बात होगी, तो इसमें जितने अक्षर आप देख रहे हैं सब सदस्य ही हैं। लेकिन अगर मैं अक्षर की बात करूंगा तो यम क्यू आर लिया जाएगा। अगर मैं प्रतीक की बात करूंगा तो @ परसेंटेज ये सब लिया जाएगा। अगर मैं गिनती की बात करूंगा यानी अंक की बात करूंगा 1 2 3 लिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन सदस्य में सबको लिया जाता है। ठीक, तो चूंकि लेफ्ट से 6 मुझे ढूंढना है तो देख लीजिए लेफ्ट से 6 क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट से 6 क्या आ रहा है, जेड, और यही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यदि ठीक बीच वाले सदस्य को स्थिर रखकर दोनों आधे भागों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो जड़ तथा परसेंटेज के बीच में कितने अक्षर होंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। पहले बीचों बीच कौन आएगा इसको तो देख लिया जाए। तो गिन लेते हैं हम पहले कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 23 का मतलब ये हो गया कि 11 लेफ्ट में 11 राइट में, यानी बीचों बीच एक बचेगा। तो हम 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं इसी चीज़ को। चूँकि मुझे 23 है तो 11 11 में बांटना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये जो 7 है, 7 के इधर 11 होंगे 7, और ये कह रहा है इसको उल्टा कर दिया जाए, यानी इसका मुंह इधर और इधर वाले का मुंह इधर, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, उल्टा अपोजिट किया जाए, यानी यहाँ से जे से लिखा जाए और ये। तो फिर क्या कह रहा है, लिखने के बाद जैसा कि अगर आप कहें तो मैं लिख भी देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। देख लीजिए चेंज होगा तो जे सबसे पहले लिखाया जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर के आएगा, फिर इसके बाद 4 आएगा, फिर परसेंटेज आएगा 8 एन एच, उसके बाद क्या है जी, फिर @ फिर आर। ये तो इधर का हो गया। और मुझे ये ध्यान देना है कि जेड और परसेंटेज के बीच में बताना, तो ज़्यादा जाना भी नहीं है, बिना मतलब को उतना चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब इधर मैं देखता हूँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, एम, चूँकि यम आएगा पहले, यम के बाद आएगा क्यू, क्यू के बाद 5, 5 के बाद टी, और टी के बाद अल्फ़ा, अल्फ़ा के बाद जेड। तो हम आगे जाएंगे भी नहीं, अब यहीं से हम आपको बताना चाहेंगे। चूँकि मुझे क्या चाहिए, मुझे जेड और परसेंटेज के बीच में चाहिए। तो देखिए जेड यहाँ आ गया है, परसेंटेज यहाँ आ गया, और पूछा क्या है
पूछा है कि कितने अक्षर होंगे। अक्षर, अक्षर मतलब होता है ABCD अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो देख लीजिए कितने हैं अक्षर। एक T हो गया, 2 M J K, यही होगा। तो 3 2 5, 5 अक्षर होंगे और यही आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, आ जाएगा सुन। अगला चलते हैं तीसरा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने अंक हैं जिसके ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में संकेत, ठीक है। अंक देखें, ये कह रहा है कितने अंक हैं, कितने अंक हैं ठीक पहले अक्षर, क्या दिया है, दी गई श्रृंखला ऐसे कितने अंक है ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में संकेत, ठीक है। पहले अक्षर आना चाहिए, बाद में संकेत। देखिए ये हो गया अंक, पहले अक्षर आना चाहिए, अक्षर को मैं A लिख दे रहा हूँ, बाद में संकेत, यानी संकेत को मैं S लिख दे रहा हूँ। A माने अक्षर, S माने संकेत। अब देखते हैं, देखिए अक्षर अंक संकेत लेके चलना अक्षर अंक संकेत, देखते हैं अक्षर अंक संकेत। ये देखिए एक दिख रहा है मुझे, अक्षर अंक संकेत। यन अक्षर हो गया, 8 अंक हो गया, और ये संकेत परसेंट। और तो मुझे नहीं दिख रहा है कहीं बनते हुए, ठीक है। यहाँ है लेकिन अक्षर है तो उसके बाद परसेंट है, तो एक ही आएगा, आप देख लीजिएगा ही, यन 8%। देखिए यहाँ एक दिया भी है, इसमें भिन्न छांटिए। अगर आप देख पाएँ तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है चौथा। कह रहा है इसमें भिन्न छांटिए, तो भिन्न क्या करना है, आप देखिए इसमें सब अक्षर अक्षर हैं, इसमें अंक अंक है, इसमें अक्षर और प्रतीक दोनों हैं, अल्फ़ा भी दिया है, और ये केवल प्रतीक है, ये केवल अक्षर है, इसलिए ही अलग होगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला समूह क्या होगा, M5ZF। मैं लिख देता हूँ M5ZF। M देखिए M है, फिर 5 है, फिर Z है, फिर F है। अगर आप बातों को गौर करें तो यहाँ देख पा रहे होंगे, पहले में एक अक्षर छूटा है, फिर अगली बार में 2 अंक छूटे हैं, फिर 3, तब की बार 4 छूट जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 छूटेगा तो पहुँच जाएगा G पे। आपका आंसर होगा G, क्योंकि ये सीरीज बना रहा है, ठीक है। ये G आंसर हो रहा और आ चुका है। अब एक टाइप यहीं और पढ़ लीजिए। ये देखिए वेरिएबल्स पे जो क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप से आएंगे, हम ये नहीं कहते ही होंगे, लेकिन अब आपको एक तरीका मिल गया, सदस्य किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, अंक कैसे कैसे कंडीशन रखेगा, ठीक है। तो आप लगा सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को, तो थोड़ा सा गौर करेंगे तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चंस नंबर टाइप नंबर 7 पे। वेरिएबल्स का 7 पार्ट देखते हैं। टाइप नंबर 7 एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा इसको समझे, बड़ा आसान होता है, कोई बड़ा टफ नहीं है, ठीक है। देखते हैं, कह रहा शब्द कांग्रीगेशन के पहले तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। गौर करने वाली बात है कि पहले को तीसरे से, इसी प्रकार दूसरे को चौथे से, और पांचवें को सातवें। इसका मतलब ऐसे तीसरे को पांचवें से बदला गया होगा, चौथे को मतलब एक बढ़ा के यानी 6, ऐसे पांचवें को 7, यही दिया है, और पांचवें 7, ठीक है। तो अदल बदल दिया जाए तो परिवर्तन के यही क्रम जारी रहे तो दाईं ओर से 8वां गिनना है मुझे, यानी हर एक नंबर एक बढ़ा के, जैसे 1 को 3, 2 से 4, ठीक है, ऐसे दिया है। तो अब गौर करने वाली क्या बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि मुझे एक चीज़ लिखना है यहाँ पर तो दाईं ओर से 8वां गिनना, तो देख लेते हैं 8वां क्या, 8वां। अब ये चेक कर लिए, देखिए कि 8वां जो दाईं ओर से है वो बाईं ओर से क्या है, क्योंकि बायां ही दाएं पे जाएगा। तो देख लेते हैं 8वां बाएं से कि कितना होगा, वही चीज़ हम देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां बाईं ओर से पड़ेगा, 1 2 3 4 5,
यानी ये 5वां और 7वां मुझे रखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, इसको रखते हैं, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, चूँकि 5वां को 7 से बदला है, ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। और दाईं ओर से 8वां गिनना है मुझे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अगर मैं चेंज ना करता तो मेरा आर उत्तर आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये राइट से है 8वां, लेकिन अब 8वां तो बदला भी होगा। किससे बदला होगा आप देख लीजिए भाई, वो तो चेंज भी हुआ होगा। तो कहाँ गया होगा, इधर से देखिए वही किधर है, 1 2 3 4 5। आप देख पा रहे होंगे कि बाएं से वही आर 5वें पे है। तो अभी अभी हमारी आपकी बात हुई है 5वां, ठीक है, 5वां किससे बदला है, 7वें से। देखिए यही दिया भाई 5वां और 7वें से, 5वां बदला है 7वें से। अगर 5वां 7वां से बदला है, गौर करना मेरी बात को, तो यार किससे बदला होगा, 6 और 7, यानी आगे जी पे आ रहा है। तो ये जो आर है, ठीक है, ये इंटरचेंज हो गया होगा जी से। तो जी आंसर आना चाहिए, क्योंकि अब आर आर रही नहीं गया, जी आया है, तो जी आंसर आना चाहिए। ये देखिए आंसर जी आ चुका है, ठीक है, आप एक बार दोहरा ले जा, आंसर यही है। अगला देखते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन और कराते हैं ताकि आप समझ पाओ बातों को। इसमें क्या कह रहा है, सेम कंडीशन है, पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, पुनः तीसरे चौथे 5वें 6वें ऐसे क्रम जारी रहे, 6 7 7 8 8 9, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा अक्षर सात दाईं ओर से 7वां। तो दाईं ओर से 7वां देख लेते हैं, ये है दाईं ओर से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, दाईं ओर से 7वां आ रहा है ओ, लेकिन वो तो बदला होगा, किससे बदला होगा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यही चीज़ लेफ्ट से आ रहा है 8। तो आप देख पा रहे होंगे, गौर करना मेरी बात को, ठीक है, ये जो 8 था, ठीक है, वो किससे बदला होगा, 7वें से। भाई जाहिर सी बात है, अभी आपने पढ़ा कि पहला दूसरे से बदल गया, ठीक है, तीसरा चौथे से बदल गया, आप एक बार पढ़िएगा शुरू से, 5वां 6ठे से बदल गया, फिर ऐसे 7वां 8वें से बदलेगा। इसका मतलब 8 की जगह 7 आया होगा। और अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 इसके पहले जस्ट पी है, यानी ये दोनों इंटरचेंज हुए होंगे, यानी आंसर क्या आएगा, पी, ठीक है ना। देख लीजिए भाई, 7 के बाद ही तो 8 आएगा, तो ये दोनों इंटरचेंज है, क्योंकि 7 8 से बदला है, यानी ओ चला गया पी पे, पी चला गया। और बाकी कोई ज़रूरी नहीं कि सारा वर्ड्स लिखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट देख लिए किस पे आ रहा है और आंसर लगा दीजिए, आगे चलते हैं। देखिए पी आ रहा है आंसर। एक क्वेश्चन और आ रहा है, मिस फॉर्चून, थोड़ा देखते हैं इसको ताकि ये टाइप ख़त्म हो जाए। कह रहा मिस फॉर्चून के पहले दूसरे अक्षर को तीसरे चौथे को 5वें 6ठे को अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, आगे भी परिवर्तन रहे, तो अपने से बाएं से 8वां। इस बार देखिए बाएं से ही 8वां पूछ रहा है। अब ये देखना है कि 8वां किससे बदला होगा, तो देख लीजिए, तीसरे पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें 6ठे, यानी 7वां 8वां से बदला होगा। यही तो मतलब हुआ कि 7वां बदला होगा 8वां से, या 8वां बदला होगा 7वें से। और इन्होंने 8वां पूछ रखा है, यानी 8वां 7वां चला जाएगा, 7वां 8वां चला जाएगा। तो बस काउंट डाउन शुरू करिए। थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, 7वां से 8वां से बदला है, ये ध्यान देना, 7वां 8वां देखिए। तो एक बाएं से बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो है। ये हो गया 7वां और ये हो गया 8वां, यही बदले हैं। और बाएं से बोल रहा है तो 7वां 8वां, यानी टी की जगह यू चला गया, और यही यू आंसर आना चाहिए बस। सॉरी 8वां बोला है तो सही है, कुछ नहीं। तो 8वें पे देखिए, 8वें पे यू आ रहा था और 7वें पे टी। भाई ये 8वां है और ये 7वां, यही यही इंटरचेंज है। अगर कोई चेंजिंग ना होता तो यू यू ही रहता, लेकिन अब यू यू नहीं रहा गया है, उसकी जगह 7 चला गया, 7 की जगह 8, यानी यू की जगह चला गया है टी। सुन पा रहे हैं ना, यू की जगह चला गया टी और टी की जगह चला गया यू। तो मुझे यू वाला उत्तर बताना, चूंकि 8वां पूछा है, ठीक है, तो 8वां जगह क्या आ जाएगा, टी, ठीक, यू की जगह टी। देखिए यू की जगह क्या आ जाएगा, टी, यही आंसर है। ये देखिए आपका आंसर आया भी होगा टी, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी तरह और करते हैं,
ताकि आपको समझ में आए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के पहले चौथे, अब की बार थोड़ा देखिएगा, पहले को चौथे से बदल रहा है। पहले 4 अक्षरों को नहीं, थोड़ा कुछ अब की बार चेंजिंग किया है, उस तरह से नहीं दिया। ये अगर आप पहले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, पुनः अगले 4 को अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यही क्रम जारी रहे तो परिवर्तन के बाद नए क्रम से बाएं से बराबर बताना। आप बहुत ध्यान से देखिए, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि मैं 12 तक लिखूं, आप बातों की गहराई समझिएगा, भी मजा आएगा। देखिए आप ये बताइए, पहले 4 और दूसरे 4, यानी एच तक लिखेंगे यहाँ तक? हाँ लिखेंगे। एच के बाद आप लिखेंगे आई जे के एल, यही तो लिखेंगे। आप बताइए 12 तक मैंने लिख दिया? हाँ लिख दिया। तो आप बताइए ये इंटरचेंज होगा, ये इंटरचेंज होगा, क्योंकि मुझे बाएं से, देखिए परिवर्तन के बाद नए क्रम से बाएं से 12 चाहिए। तो जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, समय बर्बाद होगा, इसलिए मैंने लिखा ही है। तो लिखेंगे किसको? इसको। तो इसको जब इंटरचेंज करेंगे, ऐसे आप ABCDE लिखेंगे, एफ जी एच आई, तो समय बर्बाद होगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट, चूँकि इफेक्ट मेरा बराहमा पूछा है तो यहाँ इफेक्टिव होगा, तो पहले यल हो जाएगा, फिर के हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा, फिर आई। अब अगर मैं, गौर करना मेरी बात को, 4 4 8 4 12, 4 4 8 4 12, 1 मिनट, पुनः 4 अक्षरों को परिवर्तित किया जाए, आगे भी परिवर्तन, तो परिवर्तन के बाद नए क्रम से बाएं से बराहमा, बाएं से बराहमा मतलब हो गया 1 2 3 4, ये तो आई आना चाहिए, वो आई ऑप्शन में नहीं है, कुछ गलत हो रहा है क्या? ओहो, यहाँ तो कंडीशन दिया है ना एंथ्रोपॉर्फिज्म, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, अक्षर तो दिया ही है, मतलब इसी को लेके चलना है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो मैं तुमसे क्या कह रहा था भैया, देखिए मैं ये कह रहा था इसी को बदलना है 4 4, तो मैं कह रहा था कि यहाँ तक कोई इफेक्ट ही नहीं होगा 4, और यहाँ तक, यहाँ आप बदलो या ना बदलो कोई प्रभाव ही नहीं हो, क्योंकि मेरा जो बरहवा आएगा वो इसमें आएगा, इसमें। तो अब यही बदलिए आप, यही मैं बदलने भी जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से जब लिखेंगे उल्टा इनको, तो कैसे लिखेंगे? ये पी को पहले लिख देंगे, उसके बाद आर को लिख देंगे, उसके बाद ओ को लिखेंगे, फिर यम को लिखेंगे। अब आप एक बात बताइए, 4 इधर हो गया और 4 दूनी 8, ऐसे जब काउंट करोगे 8 के बाद तो इसको गिनोगे 9 10 11, और बराहवा कौन आ जाएगा? एम, यानी बाएं से बराहवा कौन आ जाएगा? एम, यही आंसर है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, एम आंसर आ भी रहा होगा, ये देखिए आंसर आ रहा होगा एम, ठीक है, और यही हमारा आंसर है। अब 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा आसान है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में एक के बाद एक प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, एक के बाद एक प्रत्येक दूसरे, देखिए दूसरे अक्षर बोला, यानी हमें सम वाला अक्षर हटाना। यदि हटाने के बाद, और क्या कह रहा, हटाने का क्रम बी से शुरू हो, तो बचे हुए शेष वर्णों में दाईं ओर से चौथा वर्ण कौन सा होगा? देखिए दाएं ओर से चौथा बोला है, गौर करना मेरी बात को। अब बी से शुरू हो मतलब बी से शुरू क्यों नहीं होगा? दूसरा माने क्या है? बी, यानी सम, यानी 2, तो दूसरा हटाना, यानी 2 4 6 8 ऐसे हटता जाएगा, यानी जो बचेगा वो विषम बचेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्रत्येक दूसरा का मतलब हो गया सम हटाना। तो और इन्होंने दाईं ओर से चौथा पूछा है, तो आप बिना मेहनत किए एक काम करिए हमारे साथ, आप ऐसे लिख लीजिए, लास्ट का जो है वो 25 बच जाएगा, क्योंकि 26 तो हट जाएगा, फिर लास्ट से 24 कट जाएगा, 2 से हट जाएगा, यानी 23 बच जाएगा, फिर लास्ट से इधर 22 नहीं होगा, क्योंकि 22 सम है, हटा होगा, 21 आया होगा, फिर ऐसे 19 आया होगा ना। अब चूंकि मुझे दाएं से ही चाहिए, तो मैं इसीलिए दाएं से ही हटा रहा हूँ, राइट साइड से। तो देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, यानी चौथे स्थान पे 19 आएगा, 19 का मान यस होता है, इसलिए देखिए यस आंसर आया। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है एस, और यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षरों को हटा दिया जाए, प्रत्येक तीसरे अक्षरों को हटा दिया जाए, ठीक है, तो कह रहा है तो आपके दाएं से चौथे अक्षर के बाएं तीसरा, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि दाएं से, देखिए राइट से चौथे अक्षर के लेफ्ट से तीसरा, यानी राइट से 4 3 7, मतलब दाएं से 7 मुझे चाहिए, दाएं से 7 समझिए, चाहे लेफ्ट से 20, बात एक ही है। तो चूंकि दाएं से बोला है, हम दाएं से चेक कर लेते हैं।
ठीक है, या तो हम तो एक काम कहते हैं सबसे अच्छा तरीका, नहीं यही सही है, रहने दीजिए, हम सीधे चलते हैं। सीधे क्या चलें, हम तो कहते हैं जो राइट से 7 है, ठीक है, उसी को अगर लेफ़्ट में कन्वर्ट करें तो 20 होगा, ठीक है। अगर इसी को मैं लेफ़्ट में कन्वर्ट करूं तो लेफ़्ट से हमें 20 चेक करना है, क्योंकि दोनों का योग 27 आना चाहिए। तो इसका मतलब हमें लेफ़्ट से 20 चेक करना है, तो अब हम लेफ़्ट से चेक करते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, यानी मुझे चेक करना है लेफ़्ट से 20। यदि अंग्रेजी में प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाना है, तो प्रत्येक तीसरे को अक्षर को हटाने का मतलब होगा 1 लिखेंगे, 3 का मल्टीपल हटा दीजिए, 1 2 3 का 3 नहीं रहेगा, 4 5 6 नहीं रहेगा, 7 8 9 नहीं रहेगा, 3 से कट जाएगा, फिर 10 11 12 नहीं रहेगा, 13 14 15 नहीं रहेगा, 16 17 18 नहीं रहेगा, 19 20 रहेगा, 21 नहीं रहेगा, क्योंकि तीसरा अक्षर माने 3 का मल्टीपल, 21 नहीं रहेगा, 20 21 नहीं रहेगा, 22 23 24 नहीं रहेगा, 25 26। अब गौर करिएगा, अब गिन लेते हैं, अब तो आसान हो गया। यानी लेफ़्ट से 20 या राइट से 7, हम तो कहते हैं राइट से ही गिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राइट से 7 गिनना है मुझे। ये जुड़ गया था ना आपका, देख लीजिए, ये गिन लीजिए, दाएं से 4 था और बाएं से कितना था 3, तो दोनों जोड़ दिए थे तो राइट से 7 आया था। तो राइट से 7 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट से 7 पे आ रहा है Q, राइट से 7 पे क्या आ रहा है, हटाने के बाद राइट से 7 पे क्या आ रहा है Q, और यही हमारा आंसर। एक चीज़ की गलती होने का चांस बढ़ जाएगा अगर आप लेफ़्ट से 20 कर दोगे, गड़बड़। क्यों? क्योंकि हम 20 7 27 कर दिए, चूँकि 27 अक्षर ही नहीं रहेगा 26, तो हम क्यों 20 7 27 करें, ये मैं गलती कर रहा था, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा लगाया। क्योंकि जो अक्षर हटाए गए उनको हटा के तब योग करते तब सही हो जाता, ठीक है। इसको चेंज मत करिएगा, आप ऐसे कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके।